Dear student, then we discuss about the ecosystem. Eco means environment, system means interacting and interdependent complex. So the ecosystem is an integrated system resulting from interaction of living and non-living factors of environment. इकोसिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना देते हैं जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज एनी यूनिट विच इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन ए गिवन एरिया इंटरेक्ट विद फिजिकल एनवायरनमेंट। कोई इकोसिस्टम कोई एक ऐसी यूनिट है जिसमें उस एरिया के सारे ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उस यूनिट को हम इकोसिस्टम कहते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट में कौन कौन से है? वाटर, एयर और सॉइल है। और वाटर, एयर और सॉइल के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स एक दूसरे इनके ऊपर डिपेंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे आल्सो डिपेंड अपॉन द वन अनदर एंड आल्सो देयर एनवायरनमेंट। सो दिस टाइप ऑफ यूनिट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में क्या होता है? एक तो एनर्जी फ्लो होती रहती है, दूसरा न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग होती रहती है। बोथ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो होना, एनर्जी आती है सनलाइट से, दैट इज सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट से एनर्जी आई, लाइट एनर्जी। दैट लाइट एनर्जी यूज्ड बाय द बायोटिक कम्युनिटी, मीन्स ग्रीन प्लांट उस लाइट एनर्जी को फूड में कन्वर्ट कर देते हैं और उस ग्रीन प्लांट्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म भी यूज़ करते हैं एज ए फूड। तो बायोटिक कम्युनिटी है उस सनलाइट को यूज़ करती है, मीन्स सन से लाइट एनर्जी बायोटिक कम्युनिटी में गई और बायोटिक कम्युनिटी से जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो दैट एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ एनर्जी को हीट एनर्जी में वैसे ही छोड़ भी देते हैं। तो इस तरह से सिंगल डायरेक्शन में जाती है एनर्जी फ्रॉम द सन टू द बायोटिक कम्युनिटी एंड देन रिलीज एज ए हीट एनर्जी एंड देन न्यूट्रिएंट्स। दूसरा क्या है? न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग होती रहती है, मीन्स बायोटिक कम्युनिटी से न्यूट्रिएंट जाते हैं, उनकी डेथ और डिके के बाद ये बायोटिक कम्युनिटी मीन्स सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं न्यूट्रिएंट, फिर दोबारा से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं और वो प्लांट फिर उन न्यूट्रिएंट को लेते हैं सॉइल से और उन प्लांट्स के दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, उनको यूज़ करते हैं एज ए फूड। तो न्यूट्रिएंट दूसरे ग्रीन प्लांट में भी जाते हैं और दूसरी बायोटिक कम्युनिटी मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी ग्रीन प्लांट के थ्रू जाते हैं, जब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म उन ग्रीन प्लांट को खाते हैं तब। तो ग्रीन प्लांट और दूसरे ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो उनके बॉडी के न्यूट्रिएंट दोबारा से फिर मिल जाते हैं सॉइल के अंदर और इस तरह से सॉइल से फिर ग्रीन प्लांट यूज़ करेंगे। इस तरह से साइकिलिंग होती है न्यूट्रिएंट की। तो इस तरह से इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है सिंगल डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में, लेकिन जो न्यूट्रिएंट है वो साइक्लिक, उसकी मटेरियल की साइकिलिंग होती रहती है बायोटिक कम्युनिटी में और एबायोटिक कम्युनिटी में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ